हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 40 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी एसएसटी की भूगोल की वर्कशीट है। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था सड़क परिवहन क्या होता है, रेल परिवहन क्या होता है, और फिर हमने बच्चों पढ़ा था पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। ये हमने पिछली 3 वर्कशीट्स में अपना पढ़ा था। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं जल परिवहन। तो बच्चों, देखते हैं क्या है हमारा ये जल परिवहन। तो देखो बच्चों, लिखा हुआ है जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। मतलब कि बच्चों, ये सबसे सस्ता है, सब सारे परिवहन में से सबसे सस्ता साधन है। लिखा हुआ है भारत में अंत स्थलीय नौच संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, नौच संचालन बच्चों कितना है, तो 14,500 है। इसमें केवल 5,685 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। तो बच्चों, कितना कवर कर सकते हैं किलोमीटर, तो लिखा हुआ है मशीन से बच्चों हम कितना कर सकते हैं। मशीनकृत जो नौका होती है, मतलब कि आपका नौकाओं को बच्चों शिप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो जो है 5,685 मीटर ही चल सकती है। फिर बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग में सबसे पहला बच्चों यहाँ पे क्या है, हल्दिया इलाहाबाद के मध्य। फिर उसके बाद गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर। नौगभ्य जलमार्ग संख्या 1 सदिया व धुरबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग 891 किलोमीटर। नौगभ्य जलमार्ग संख्या 2 और केरल में पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से कोलम तक 205 किलोमीटर। बच्चों, पता नहीं आज की वर्कशीट काफ़ी मतलब कि रफली आई है, ब्लर आई है, क्योंकि काफ़ी सही से कुछ सही समझ में पढ़ने में नहीं आ पा रहा। खैर, आई होप आपको सब कुछ सही से दिख रहा हो। ठीक है, मैंने जितना जूम हो सकता था उतना जूम कर दिया। फिर बच्चों, यहाँ पे ना मतलब कि कुछ आपके यहाँ पे जल मार्ग दे रखे हैं जहाँ पर ज़्यादातर नौकाएं चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है भारत की कुल समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है किलोमीटर लंबी है, जिस पर 12 मुख्य एवं 200 मध्यम छोटे पतन स्थित हैं। ठीक है बच्चों, और आगे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे लिखा हुआ है मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के बच्चों क्या है, ये सबसे छोटा बंदरगाह है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। लास्ट में जो लिखा हुआ है केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कोलकाता में की गई। तो यहाँ पे मतलब सब सारी डेट्स लिखी हुई है बच्चों, आप ये सब पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है यहाँ पर आज की वर्कशीट में। बस आपको ये समझना है कि जल परिवहन जो है बच्चों सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी कुछ यहाँ पे आपको नाम याद रखने हैं जो आपकी प्रमुख जल मार्ग हैं। जल मार्ग मतलब जहाँ से पानी से हम कहीं इधर से उधर जहाँ जा सकते हैं, तो वैसे मार्ग हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें उतनी कुछ खास नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो अब लिखा हुआ है रेलवे के आगमन। रेलवे के आगमन के पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था। तो बच्चों, रेलवे आने से पहले रेलवे लाइंस, रेलवे स्टेशन वगैरह ये जो भी था, ये सब पहले नहीं था बच्चों। पहले सिर्फ और सिर्फ जल परिवहन ही होता था। और लिखा हुआ है वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। मतलब कि बच्चों, ईंधन भी कम लगता है इसमें। ठीक है, सस्ता भी परिवहन है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत में कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पतन के माध्यम से होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पूरा देख लिया कि रेलवे से पहले है जल परिवहन आया हुआ है। ठीक है, और कई वो बहुत सस्ता है। ठीक है, और भारी वस्तुओं को लादने के लिए और इधर से उधर उनका ट्रांसपोर्ट परिवहन करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे यही कुछ आपके कुछ 4 क्वेश्चन आंसर है। काफ़ी ईजी थी बच्चों आज की वर्कशीट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो
तो बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका सबसे पहला होगा जल परिवहन के प्रमुख साधनों में कंटेनर शिपमेंट, जिसमें टैंक ट्रक, टैंक कार और टैंक जहाज द्वारा परिवहन शामिल है। ठीक है, इसके साथ साथ नौका तथा क्रूज शिप भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये हो गया आपका पहले का आंसर। कौन कौन से प्रमुख साधन हैं तो हमने सारे पढ़ लिए। कौन कौन से हैं, कंटेनर शिपमेंट जिसमें आपका क्या है, टैंक ट्रक है, टैंक कार है और टैंक जहाज है। ठीक है, तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है क्यों। बच्चों अब यहाँ पे जल परिवहन सस्ता क्यों होता है, तो आओ बच्चों इसके कुछ रीज़न हम देखते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है, जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता परिवहन प्रदान करता है, जिसके निम्न कारण है। सबसे पहला कारण, जल परिवहन के निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। अब देखो बच्चों, जैसे कि अगर मुझे सड़क परिवहन बनाना है तो सबसे पहले मुझे सड़क बनानी पड़ती है। ठीक है, उसको प्लस्तर करो, उसमें रोड गिट्टी डालो, सारा काम करना पड़ता है। बच्चों रेलवे में भी क्या होता है, रेलवे परिवहन के लिए भी आपको पटरियाँ लगानी पड़ती है, पूरा रेलवे स्टेशन वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है। बट जल परिवहन में किसी भी तरह का परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपको रास्ते नहीं बनाने होते जल में, वो तो अपने आप ही बना होता है। ठीक है, ईंधन की कम आवश्यकता पड़ती है। बच्चों बिजली भी इसमें कम लगती है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर तो बेसिकली बच्चों नदी के किनारे जो जल वगैरह होता है वहाँ पे तो 24 घंटे हवा ही चलती रहती है, इतनी कि कई तरह के अब तो ऐसे वो हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से हम जहाज़ चला सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों इसमें लिखा है, इसमें बड़े बड़े जहाज़ों पर कई टन माल एक साथ यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हम यहाँ पर कई भारी भरकम सामान भी, कई टन माल भी क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रश्न 2। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 3, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखिए। तो बच्चों देखो ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऊपर में वर्कशीट में लिखा हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों। सबसे पहला आपका क्या होगा, तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच की गंगा का मार्ग 1620 किलोमीटर, नौगभ्य जलमार्ग संख्या 1। ठीक है, सदिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र का मार्ग 891 किलोमीटर, नौगभ्य जलमार्ग संख्या 2। ठीक है बच्चों, लास्ट है केरल का पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से कोम्मान तक उद्योग मंडल और चंपकारा नहरें। ठीक है बच्चों, ये 205 किलोमीटर, नौगभ्य जलमार्ग संख्या 3। तो बच्चों देखो आपको संख्या वाइज दे रखा है, नौगभ्य जलमार्ग संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3। तो बच्चों देखो इस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड का आंसर लिखना था, जो आपके प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग थे। ठीक है, तो ये हो गया। आते हैं बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन। बच्चों अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका क्या है, तो निम्नलिखित है, आपको लिखना है सबसे पहले, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला, किसी भी देश का सबसे सस्ता परिवहन होने के कारण आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी देश में सबसे सस्ता साधन है आपका। विश्व का 1/3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र मार्गों अर्थात बंदरगाह से ही होता है। ठीक है, समुद्र मार्ग को ही बच्चे बेसिकली बंदरगाह कहते हैं। फिर बच्चों बंदरगाह के माध्यम से ही कई टन सामान एक ही बारी में एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। तीसरा बच्चों, प्राचीन समय में भी व्यापार का प्रमुख साधन जल परिवहन ही हुआ करता था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक समय में बंदरगाहों का निरंतर विकास हुआ। तो बच्चों यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आंसर देने की कोशिश करी है। आई होप आपको एक एक शब्द समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तब आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया, तो आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। दूसरा बच्चों, अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा बच्चों कि जब भी नेक्स्ट न्यू वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो आपके फ़ोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब के साथ बच्चों जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, साथ में उसका बेल आइकन बेल टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।